हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं अपने फैट कटर ड्रिंक के साथ। सबसे पहले 1 कप पानी डाला है और उसके बाद वही फैट कटर ड्रिंक मसाला, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, काली मिर्च, ये सब जो बुक करके मैं रखती हूँ पाउडर, वो डाला है। साथ ही मैं इसमें अदरक घिस करके डालती हूँ। इसको गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ। सबसे पहले आज सुबह से मुझे सिर दर्द बहुत जोर की हो रही है। आपको पता है मुझे सिर दर्द कब होता है? जब मुझे जुकाम होना होता है। जब मुझे जुकाम होना होता है तभी मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर सिर दर्द होता है। सिर दर्द की दवा, अच्छा एक कमेंट मुझे आया था कि थायराइड बहुत ही बेकार बीमारी है, आप थायराइड की गोली नहीं लेती। तो मुझे पता है थायराइड बहुत ही ज़्यादा बेकार बीमारी है, ऐसी बीमारी किसी को ना लगे। लेकिन फ़िलहाल मैं दवा नहीं खाती हूँ। अब मैं दवा कभी नहीं खाऊंगी, चाहे मुझे थायराइड से कितनी भी प्रॉब्लम हो। मैं उसे हैंडल करूँगी खुद से, अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे बड़ा कोई ऐसा होगा, भगवान से बड़ा या खुद के विश्वास से बड़ा कोई चीज़ होगा। कभी कभी ना डॉक्टर ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं ना, हम वो अपने खुद के मनोबल से ठीक कर लेते हैं। तो अभी मेरा 1 साल पूरे होने वाला है, थायराइड की गोली नहीं लेती हूँ। और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, गणपति बप्पा की कृपा से अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर है, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा वॉक करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो थकान हो ही जाएगी। शरीर है, अगर बॉडी को आराम नहीं देंगे तो भाई चिड़चिड़ापन हो ही जाएगा। जैसा कि आप लोग सोचते होंगे मेरी नॉर्मल ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, सिंपल है, दिखती है, मैं क्या ही करती होंगी, यही आप लोग भी सोचते होंगे। लेकिन सच बताऊं, मैं पूरे दिन काम करती हूँ, पूरे दिन काम करती हूँ। सुबह से जब से मैं उठती हूँ एक बार भी लेटती नहीं हूँ, दिन भर एक्टिव रहती हूँ। और हमारे वज़न कम करने का और स्वस्थ रहने का ये भी तरीका कि होता है ना कि एक्टिव रहना। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आपकी बॉडी में उतना ही ज़्यादा एनर्जी रहेगी। दूसरी बात, आपकी बॉडी में फैट नहीं जमा होगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता रहता है कि भैया ये एक्टिव है। इनके जो इनका फैट है ना, इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके इनकी बॉडी को दिया जाए। और खाना पीना भी मैं नियंत्रित ही खाती हूँ, बहुत ज़्यादा तला भुना बाहर का ऐसा नहीं खाती हूँ। ऐसा भी नहीं कि ब्रेक लेके खाती हूँ, अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ खानी पड़ी ना तो 32 बार चबा के खाती हूँ, तो जो कि हमारा वज़न नहीं बढ़ने देता है। सबसे पहले सुबह उठ करके सिर दर्द हो रहा था। आज लाइट की भी समस्या है, चकर चकर लाइट कर रही थी, आ जा रही थी। मौसम भी ख़राब था, ये देखिए लाइट की जो हुई, लाइट अब कट चुके हैं, इन्वर्टर चल रहा है। आप लोग सोचते होंगे ना मैं इतना सिंपल हूँ, मैं कैसे शब्दों में बताऊँ। मेरे पास कोई अलग से कैमरा, अलग से फ़ोन, अलग से लाइट कुछ भी नहीं है। मेरा सिंपल सा वही फ़ोन जिससे मैं बात करती हूँ, सिंपल सा फ़ोन सबके पास होता है, वही सिंपल फ़ोन है जिससे मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग, शूटिंग, अपलोडिंग सब करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है खुद को व्यस्त रखना। पता नहीं मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहती है, लाइटिंग की क्वालिटी अच्छी रहती है कि नहीं रहती है, मुझे इस बात से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। बस ये सोचती हूँ कि मेरी जानकारी आप लोगों के साथ पहुँचे, जिससे देखकर आप लोग भी मोटिवेट हों। तो मैंने सोचा लाइट तो है नहीं भैया, पानी आ नहीं रहा, लाइट जाते ही पानी चला जाता है, तो तब तक हम बैठ कर क्या ही करें, घर के काम करते हैं। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है। दाल मैंने आज अरहर और मूँग की मिक्स करके डाली है, साथ में लौकी की सब्जी वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, बस लौकी बची थी। लौकी खाने से बच्चे बचते हैं। जब हम इसे कुकर में बनाते हैं, जब हम सब्जी कुकर में बनाते हैं तो उतनी सोंधी नहीं होती। वैसे भी मैं पानी नहीं जलाती हूँ लौकी का, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पानी चावल या रोटी के साथ खाने में। लौकी का सूप तरीके से मैं पी लेती हूँ। लेकिन आज बच्चे भी खाएं सब्जी, इसलिए लौकी की सब्जी गौरी तो बड़े पसंद से खा लेती, चाहे कुकर में बनाओ कढ़ाई में। गोलू को ये होता है, गोलू को कुकर की सब्जी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने कहा भाई बेटा ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है एक माँ। फिर मैंने सोचा आज लौकी हम ज़्यादा भी थी, अपने लिए थोड़ा बनाना होता है तो मैं कुकर में छौंक देती हूँ, बड़ा आसानी से 1 सीटी में पक जाता है। तो ज़्यादा भी लौकी थी तो मैंने कहा चलो भाई आज अच्छे तरीके से, इसे कम ही तेल में जब हम कोई सब्ज़ी कढ़ाई में बनाते हैं ना तो वो सोंधी सोंधी धीरे धीरे पकती है ना, तो उसका अलग ही मीठा मीठा स्वाद आता है। आजकल लौकी नेनुआ बहुत मीठा आ रहा है, वजन कम करने के लिए दोनों सब्जियाँ बहुत ही हेल्प करेंगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं स्नान करके चली गई थी, क्योंकि आजकल मेरा मंथली प्रॉब्लम का 3रा या चौथा दिन होगा, तो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, जो कि नहीं शेयर कर रहे हैं, और डायरेक्ट किचन में आ जाते हैं। किचन से भी कभी कभी ऐसा लगता है फुर्सत मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो बिटिया, लेकिन मैं सोचती हूँ ना क्या ही बिटिया से काम कराया जाए। आज ये मैंने बहुत पुराना कुर्ता पहना था, कभी कभी ना पुराने भी पहन लेना चाहिए। गर्मी में जितने पुराने कपड़े पहनो ना उतनी ही कम गर्मी लगती है। घिसे पिटे कपड़े बहुत राहत देते हैं गर्मी में। और वैसे भी भैया नए कपड़े 4 दिन के होते हैं, 4 दिन बाद तो पुराने ही हो जाते हैं, तो कितने ही नए कपड़े खरीदेंगे। बस ऐसे ही है, घर का गृहस्थी जीवन है, जैसे भी काम चले, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं। कभी नया पहनने का मन हो तो नया, फिर वही बात होती है ना, नया 4 दिन के लिए रहता है, बाकी तो पुराना हो ही जाता है साल 6 महीने में।
तो बस गर्मा-गर्म रोटी बनाई, सबको खिलाया। वही बात होती है ना कि सब लोग खा पी लेते हैं, आराम से अपने-अपने ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे खा पी कर के स्थिर हो जाते हैं, तब मैं अपने लिए नाश्ता करती हूँ। लगभग-लगभग 10 बजे के बाद ही मुझे नाश्ता करने का टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है सारे काम करके अब ना आराम से नाश्ता करूँ। तो सारे बर्तन-वर्तन धुल लिए हैं, किचन भी साफ़ कर लिया है। इस टॉवल के बारे में बहुत आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो ये मैंने मेगा मार्ट से खरीदा था। एक ही साथ मैंने 6 खरीद लिए थे, क्योंकि क्या है ना, किचन भी थोड़ा-सा अच्छा लगना चाहिए। ऐसे फटी चड्डी, फटे बंडी से पोछा, फटे टी-शर्ट से पोछा बनाओ तो अच्छा नहीं लगता। पहले मैं यूज़ कर लेती थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मुझे अच्छा लगता है बदलना, थोड़ा-सा किचन को स्मार्ट बनाना, खुद को बदलूँ, खुद को स्मार्ट करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन किचन में साफ-सफाई अच्छे से रहना चाहिए, हाइजीन रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 पैकेट दूध मँगाया था दही जमाने के लिए। एक हमारी दी का कमेंट आया था कि आप इतना दही इकट्ठा जमा लेते हो, कितने दिन चलता है? तो भैया मेरे घर में दही बड़े ही प्रेम से सब लोग खाते हैं। और ये बगल वाले भगोने में आप लोग कह रहे थे ना कि पैकेट वाला दूध बच्चों को ना पिलाए, तो मैंने ग्वाला से 1.5 लीटर ऐसे दूध ले लेती हूँ बच्चों के पीने के लिए, क्योंकि भाई मेरे घर में दूध दही का बहुत खर्चा रहता है। अभी देखिए लाइट आई नहीं है, फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत जो पानी आ रहा था जा करके नहा लिया। मुझे सिर धुलना था आज, क्योंकि मंथली प्रॉब्लम के बाद भाई तीसरे चौथे दिन सिर धुलना होता। पानी की समस्या थी, तो मैंने कहा चलो भाई बाद में लाइट आ गई, नहाने के बाद लाइट आई थी, मैंने सोचा अब लाइट आए चाहे जाए, एक बार नहा लिया तो अब दोबारा कौन ही नहाने जाता है, एक बार नहाने में ही टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिया सीड, ओट्स, इसमें किशमिश डाल करके भिगोया था, सेब भी आखिरी बचा था। मैंने कहा चलो भाई नाश्ता करते हैं। ये वाला नाश्ता अगर आप कर लेंगे ना तो आपको 4 घंटे तो भूख नहीं ही लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर, प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, पेट को लंबे समय तक भरा रहता है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है ना तो आप 2 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, एक तो ओट्स खा सकते हैं, दूसरा पपीता। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होती है, बहुत सारी जानकारी देनी होती है, लेकिन वही बात होती है ना कि कौन सी चीज़ को किसको सूट कर रही है। अब ये मैंने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करने में कम से कम 20 मिनट लगे, तब तक हमारा धीमे-धीमे दूध अच्छे से गर्म हो चुका था। पहले मैं कढ़ाई में दूध औटाती थी, लेकिन अब भगोने में इसलिए औटाती हूँ कि बिल्कुल दूध पकता नहीं है, इसलिए मैं भगोने में आजकल दूध काढ़ने लगी हूँ। और यहाँ दही जमाने के लिए मैंने डिब्बा ले लिया है। दूध को हम टच करके देखते हैं उंगली से कि कितना ज़्यादा गुनगुना है, क्योंकि भाई एक टेम्परेचर होता है ना दूध गर्म होने का। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तब भी दही नहीं जमेगी, ठंडा है तब भी दही नहीं जमेगी। दही जमाने का जो अंदाज़ है ना वो आना चाहिए। सबको दही जमाने नहीं आता और सबसे दही जमती भी नहीं है। ये कितनी परफेक्ट दही जमेगी आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद शाम के टाइम मुझे भूख लगी थी, क्योंकि आज तो मैंने लंच किया नहीं था। दोपहर में ओट्स खाया था, फिर मुझे भूख लगी नहीं। 2 बज गए, पद्देव जी आए। पद्देव जी के आने के बाद वही 2:30 बजे चाय बनती है, तो 2:30 बजे मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी थी, सो मैंने चना खा लिया और चाय पी ली। उसके बाद मैंने बताया था कि सब्जी ख़त्म हो चुकी थी, शाम को पद्देव जी सब्जी लेकर के आए। पूछ रहे थे तुम भी चलोगी? मैंने कहा मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं टहलने भी नहीं गई सर दर्द होने की वजह से, तो मैं सब्जी लेने क्या ही जाऊँगी, मेरा मन नहीं है। और मैं कहती हूँ मुझे कुछ दिलाओगे तब तो मैं चलूँ, अगर आप कुछ दिलाओ तो मैं चलूँ, नहीं तो क्या ही चलूँ। फिर कहते हैं क्या ही चाहिए तुम्हें, फिर बाद में कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं बाज़ार ही नहीं जाऊँगी। मन नहीं होता वैसे भी जाओ झोला लेके। और मुझे ऐसा लगता है ना वो मार्केट में जितनी सारी सब्जियाँ मिलेगी वो सारी सब्जियाँ ले करके आएंगे, और मैं जाऊँगी ना तो मुझे लगेगा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये अभी तो बनाया था, लौकी अभी बनाई थी। और उनका रहता है ना सारी सब्जियाँ ले करके चले आते। फिर ये भी होता है कि चलो जो आई हो तो बनाना ही है। डिनर में बड़े दिन बाद मैंने 2 रोटी और दूध खाया था, बिना चीनी और बिना गुड़ का। उसके बाद आज मुझे फैट कटर ड्रिंक पीने का मन नहीं था, तो मैंने पानी गुनगुना कर लिया। जब भी हमारा सिर दर्द होता है ना तो मैं गरम गरम पानी पीती हूँ। अभी सर पे बहुत सारा तेल लगाया है, बिंदी निकल गई थी तो बेटी ने छोटी सी बिंदी लगा दी है। ऐसा हाल हो रखा है ना, कभी कभी फेस देखिए कितना ज़्यादा पतला स्लिम हो रखा है, और लोग यही कहते हैं अभी आपका वजन कम ही नहीं हुआ। मेरे पतिदेव जी कहते हैं कितना खिला पिला करके तुमको मोटा बनाया था, अब तुमने सारा शरीर एकदम से गंवा दिया। उनकी बातों पे कभी कभी हंसी आती है कि उनको अच्छा लगता है कि मैं मोटी रहूं, खाती पीती रहूं, और अभी भी ऐसे सर में दर्द ही हो रहा है। बहुत सारा तेल लगाए, फिर गुनगुना पानी पीने पर काफ़ी ज़्यादा राहत हो चुकी थी। पतिदेव जी याद रहे थे मुझे दुलार प्यार करने, लेकिन कैमरा देखे तो वापस लौट गए। चलिए आज कोई वाक तो की नहीं थी, थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी। 118 कैलोरी बर्न